Hi again. So now we are discussing the third question asked on 29th of November in IBM coding question. Okay. The timing is 30 minutes and number of question is only one. So actually ये जो क्वेश्चन है आपका टाइम मेजरमेंट यूजिंग सॉन्ग ड्यूरेशन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है. ठीक है, देखते हैं इसमें क्या दिया गया है. तो सबसे पहला जो क्वेश्चन का जो सिनारियो है वो कुछ ऐसा है कि एक आदमी है वो साइकिलिंग कर रहा है और साथ में सॉन्ग सुनते हुए जा रहा है. ठीक है ना. तो आपको ये बताना है आपको यहाँ पे दिया क्या क्या होगा. तो डिस्टेंस दिया होगा, आप यहाँ देख सकते हो कि डिस्टेंस दिया हुआ है, ये सारा मीटर में होगा, डिस्टेंस मीटर में. इसके साथ ही इंट स्पीड दिया होगा, वो भी मीटर पर सेकेंड में होगा. ठीक है ना, ये भी होगा मीटर पर सेकेंड, ये हो जाएगा मीटर. और इसके साथ आपको एक स्ट्रिंग का एरे दिया गया है जिसमें कि सॉन्ग का ड्यूरेशन है. और ड्यूरेशन का फॉर्मेट क्या हो जाएगा, जैसे कि 0 4 और फिर आपको यहाँ पे एक कॉलन, और आप समझ सकते हो कि 0 3, इस टाइप का, ये मिनट और ये सेकेंड, इस टाइप से आपको एक फॉर्मेट दिया गया है. तो बहुत सारा सॉन्ग हो सकता है. आपको ये बताना है कि जिस टाइम वो अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच रहा है तो वो कौन सा सॉन्ग सुन रहा है. तो कौन सा सॉन्ग सुन रहा है तो ये तो आपको पता नहीं होगा. आप सपोज करो जैसे कि इसमें पांच पांच सॉन्ग है. ठीक है, तो ये सपोज डेट ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और फिफ्थ है. तो कौन सा नंबर का सॉन्ग सुन रहा है. ठीक है ना, वो सपोज करो कि अब ये अगर फोर्थ सुनते सुनते वो पहुंच गया तो आपको फोर्थ आउटपुट में रिटर्न देना है. ठीक है, तो ये क्वेश्चन था. अब देखते हैं यहाँ पे सीक्वेंस में कि क्या है. सबसे पहला फंक्शनल डिस्क्रिप्शन. तो कंप्लीट द फंक्शन प्रिंट करेंट सॉन्ग, जो कि पैरामीटर आपका क्या ले रहा है, इन डिस्टेंस, इंट स्पीड और स्ट्रिंग एरे ऑफ सॉन्ग डिस्टेंस, सॉन्ग ड्यूरेशन. ओके, इसके बाद यहाँ पे कुछ कॉन्स्टेंट्स दिया गया है. कॉन्स्टेंट क्या है, द टाइम ऑफ साइक्लिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन टोटल लेंथ ऑफ सॉन्ग. ये हमेशा याद रखना है. जो टाइम लगेगा साइक्लिंग में वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए किससे, सॉन्ग लेंथ कह सकते हैं, सॉन्ग सॉन्ग लेंथ से. दूसरा, एज्यूम द सॉन्ग ड्यूरेशन इज ऑलवेज वैलिड एंड एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर. तो इस टाइप का ये फॉर्मेट होगा तो हमको ये एज्यूम कर लेना है, बट चाहे तो हम इसको वैलिडेट भी कर सकते हैं. ठीक है ना. वैसे यहाँ पे क्वेश्चन में दिया गया है कि ये हमेशा इसी फॉर्मेट में दिया गया होगा. थर्ड में क्या है कि आफ्टर कैलकुलेटिंग द टाइम टेकन फॉर साइकिलिंग इग्नोर द डेसिमल पार्ट. अगर मान लीजिए कि आप टाइम यहाँ पे निकाल रहे हो डिस्टेंस और स्पीड के फार्मूला से, तो आपको डेसिमल पार्ट को इग्नोर कर देना है, सिर्फ होल नंबर पार्ट को लेके चलना है. ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आपको आ गया 42.5 सेकेंड, तो आपको इस 5 को यहीं छोड़ देना है और इस 42 को लेके आगे बढ़ जाना है. ठीक है, अब देखते हैं सिनेरियो कैसा है. और मैं यहाँ पे एक जो सैंपल टेस्ट केस है पहले उसको एक्सप्लेन करता हूँ कि हो क्या रहा है, फिर यहाँ देखेंगे कि अप्रोच क्या होगा, कैसे सॉल्व करेंगे और कैसे स्टेप बाय स्टेप इसमें आगे बढ़ेंगे. तो ये 2000 दिया हुआ है, 2000 है डिस्टेंस हमारा. ठीक है, इसके साथ ही जो यहाँ पे 5 दिया हुआ है ये हमारा स्पीड. तो इस दोनों के हेल्प से हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम. ठीक है, और ये टाइम क्या निकल के आ जाएगा, टाइम का फॉर्मूला आपका क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड. तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड जब भी हम निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 2000 डिवाइडेड बाई 5, तो आ जाएगा 400 सेकेंड. ठीक है, 400 सेकेंड में वो पहुंच गया. अब बात करते हैं कि ये जो 2 दिया हुआ है यहाँ पे, ये दिया हुआ है कि कितना सॉन्ग है. ठीक है, तो 2 सॉन्ग है. सपोज करो कि हमारे पास एक एरे है जिसमें कि 2 सॉन्ग है. तो फर्स्ट का ड्यूरेशन है 05:30 और फिर है 02:04. बाय द वे ये स्ट्रिंग है आपको. तो आप स्ट्रिंग का सम कैसे करोगे, ये पॉसिबल नहीं है सम करना. और हमको यहाँ से टाइम निकालना है, टाइम है सेकेंड में तो सेकेंड में कन्वर्ट करना है. तो यहाँ पे सारा गेम शुरू होगा. ठीक है, कि कैसे सॉल्व करना है. तो पहले तो मैं आपको यहाँ पे बेसिक बता दूं कि ये आउटपुट 2 कैसे दिया है. तो देखो ये जो टाइम है ये कितना है, अब ऐसे देखो तो 5 सेकेंड, 5 मिनट 30 सेकेंड. तो अगर इसको हम सीधा 60 से गुना कर दे तो कितना हो जाएगा, 300. और ये हो जाएगा 30 ऐड हो जाएगा प्लस 30, तो ये हो जाएगा 330 सेकेंड. ये फर्स्ट सॉन्ग का हो गया. ठीक है ना. अब देखते हैं सेकेंड सॉन्ग का. तो सेकेंड सॉन्ग कितना है, 2. तो 2 इंटू 60 ये हो जाएगा 120 और प्लस 4,
तो 124 सेकेंड। ठीक है, तो अभी बताओ कि 330 पे है और ये 400 है, 70 घटा हुआ है और इधर 120 बचा हुआ है। ऑब्वियस सी बात है, ये सेकेंड सॉन्ग ही सुन रहा होगा। फर्स्ट सॉन्ग तो फिनिश हो गया होगा ना, इसका जो ये 330 सेकेंड में खत्म हो जाता है और ये 400 सेकेंड इसको लग रहा है मूव करने में। तो ऑब्वियस बात है, फर्स्ट सॉन्ग हमारा खत्म हो चुका है, तो वो सेकेंड सॉन्ग सुन रहा है। तो हमको बस इसका जो नंबर है वो रिटर्न करा देना है। ठीक है, वैसे नंबर इसका इंडेक्स होगा 0 और इसका इंडेक्स होगा 1, बट हम यहाँ पे रिटर्न करने तो इसमें हम +1 करके रिटर्न करा देंगे क्योंकि दूसरा सॉन्ग है। ठीक है, अब रहा बात कि ये टाइम ऐसे तो हम मैनुअली कैलकुलेट कर लिए, बट प्रोग्रामिंग में कैसे करेंगे कैलकुलेट। ठीक है, तो अब इस चीज़ को आप ध्यान से समझो, करना कैसे है हमें। ठीक है, अप्रोच हम क्या लेने वाले हैं, देखिए हमारे पास जो सबसे पहला एक फॉन्ट साइज थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं, ये सही रहेगा। दिया हुआ डिस्टेंस, ठीक है, पिछले क्वेश्चन का ही हम बात करते हैं। अब यहाँ पे मैं अपना अप्रोच बता रहा हूँ आपको कि क्या कर रहे हैं। तो डिस्टेंस दिया हुआ है 2000 मीटर और इसके साथ ही दिया हुआ है स्पीड। तो स्पीड दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड। बिना कुछ सोचे आपको यहाँ से टाइम तो पहले निकाल लेना है कि टाइम हमारा सेकेंड में कितना हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका 400 सेकेंड। हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला क्या यूज किए, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब इसके बाद ये काम हमारा फिनिश हो गया, ये हमारा था स्टेप 1। स्टेप 2 हमारा होता है कि हमारे पास एक एरे दिया गया है और इस एरे में ये स्ट्रिंग एरे है। ठीक है ना, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ स्ट्रिंग एरे। इसमें दिया गया है 05:30 और 02:04। ठीक है, तो अब हमको इसमें आइटरेट करना है, इस एरे में आइटरेट करना है। और आइटरेट करने के लिए हम लोग कौन सा लूप लेते हैं, फॉर लूप यूज करते हैं। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे एक बनाएंगे फॉर लूप। तो फॉर इंट आई इक्वल टू, यहाँ पे 0 से स्टार्ट करेंगे और इसके साथ ही आई लेस देन। अब इसका जो भी नाम है, आप मान लो कि इसका नाम हम दे देते हैं ड्यूरेशन। ओके, या छोड़ो, ड्यूरेशन लंबा हो जा रहा है, सॉन्ग लिख लेते हैं सॉन्ग। तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, सॉन्ग डॉट लेंथ। तो इसका लेंथ कितना आएगा 2। तो ऑब्वियस बात है 0 से स्टार्ट होता है, 0 और 1 पे जाएगा क्योंकि इसका इंडेक्स क्या है 0 और इसका इंडेक्स क्या है 1। तो ये लिख लिए, इसके साथ ही हम लिख देते हैं आई प्लस प्लस। ओके, इतना आप समझ पा रहे हो। इसके बाद अब हम इस लूप के अंदर ही सारा गेम हमारा चलेगा कि क्या करना है। जब हम फर्स्ट टाइम आएंगे तो हमारे पास ये रहेगा। अब अगर आप चाहते हो इसको वैलिडेट करना है कि इसका लेंथ 5 है या नहीं, तो आप यहाँ पे वैलिडेट भी उसको कर सकते हो। कैसे, तो देखो यहाँ पे हम चेक कर लेंगे कि इफ सॉन्ग हमारा एरे है, तो सॉन्ग ऑफ आई क्या दे देगा, सॉन्ग ऑफ आई जब भी हम बुलाएंगे तो अगर ये 0 है तो दे देगा 05:30। ठीक है ना, तो डॉट, अब ये एक स्ट्रिंग है, सॉन्ग ऑफ आई अगर हम लिखे तो एक स्ट्रिंग है, तो इसमें हमारा स्ट्रिंग का फंक्शन काम कर जाएगा। तो लेंथ, अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने ब्रैकेट नहीं दिया और यहाँ पे ब्रैकेट है क्योंकि ये एरे का लेंथ है। और जब सॉन्ग ऑफ आई लिख दिए तो ये इसके अंदर का वैल्यू ले लिया, स्ट्रिंग ले लिया, तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ। अगर ये यहाँ पे लगा देंगे नॉट इक्वल टू 5, अगर ये 5 नहीं है तो इस केस में हम लोग क्या कर देंगे, सिंपली प्रिंट करा देंगे SOPLN और यहाँ पे इनवैलिड इनपुट। ठीक है, इनवैलिड इनपुट प्रिंट करा देंगे और इसके साथ ही रिटर्न कर देंगे कि भाई ठीक है, इसके आगे हमको सॉल्व नहीं करना, इनवैलिड हो गया, अब आगे क्या सॉल्व करें इसमें। लेकिन ठीक है, अगर ये पता है कि ये क्वेश्चन नहीं देगा इस टाइप का, इसलिए अगर चाहिए तो वैलिडेट कर भी सकते हैं, नहीं चाहे तो इग्नोर भी कर सकते हैं इसको। तो ये ऑप्शनल है, इसको रेड से घेर दे रहा हूँ, ये ऑप्शनल है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप करना चाहो। टेस्ट केस अगर फेल कर जाए कुछ इस टाइप का तो आप ट्राई कर लेना, नहीं तो इग्नोर कर देना। ठीक है, फिर इसके बाद तो करना क्या है इसमें, तो सबसे पहले हम एक सॉन्ग उठाएंगे। जैसे कि हमारे यहाँ पे सॉन्ग का टाइम जो आएगा वो आएगा 05:30। तो हमारा पहला स्टेप होगा कि इसको और इसको अलग करना, मिनट और सेकेंड को
अलग करना है। तो अलग करने के लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे कि एक ले लेंगे स्ट्रिंग एरे, यहाँ पे भी यूज करेंगे स्ट्रिंग एरे एस, और इसमें सॉन्ग ऑफ आई जो भी है डॉट स्प्लिट। तो स्प्लिट एक फंक्शन है और जो कि आपको एक स्ट्रिंग रिजेक्ट्स भी लेता है, और उसमें हम दे देंगे कॉलन। तो बेसिकली ये काम क्या करेगा, ये जो आपका नंबर है इसको तोड़ के और दो एरे में एक एरे में दो इंडेक्स में स्टोर कर देगा, जो कि हो जाएगा 0, 5 और 30। ठीक है, बट अभी भी ये टाइप इसका क्या है, स्ट्रिंग ही है, बट अभी ये कॉलन नहीं है, क्योंकि अगर इससे पहले इसको हम नंबर में कन्वर्ट करते तो एक्सेप्शन आता है, क्योंकि वहाँ पे कॉलन है जिसको कि कन्वर्ट नहीं कर पाता नंबर में, बट अब कर पाएगा। ठीक है, अब ये हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, सॉन्ग ड्यूरेशन निकाल लेंगे जो कि इंटीजर होगा। तो इंट सॉन्ग टाइम लिख लेते हैं, सॉन्ग टाइम। तो आप याद रखिएगा हमसे पहला सॉन्ग टाइम ही होगा। ठीक है, सेकेंड आइटरेशन में सेकेंड सॉन्ग टाइम होगा। तो अब इसमें क्या करना है, आपको पता है कि जो इसमें ये 0th इंडेक्स पर है वो मिनट है और फर्स्ट इंडेक्स पर है वो सेकेंड है। तो और साथ ही ये भी पता है कि ये स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इंटीजर डॉट पारसेंट। तो यहाँ पे यूज कर लेंगे INTE इंटीजर डॉट पारसेंट। ओके, तो पारसेंट पे हम पास क्या करेंगे, हमारे एरे का नाम क्या है एस, तो एस ऑफ 0। ठीक है, एस ऑफ 0 पास कर दिया। तो एस ऑफ 0 में क्या है 05, तो अब हमारा 05 क्या हो चुका है, 05 हो चुका है इंटीजर। ठीक है, साथ ही इसमें हम गुना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको 60 से, ताकि सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। ठीक है, आई होप आप समझ पा रहे हो इसको। इसके साथ ही जब ये हो जाएगा तो इसमें हम प्लस कर देंगे, प्लस साइन, इसको एक ब्रैकेट में दे देते हैं ताकि ये ऑपरेशन एक साथ होना चाहिए। अब हमको दूसरा जो सेकेंड में है इसको भी इसमें ऐड कर देना है, तो ऐड क्या करेंगे, तो फिर से लिखेंगे इंटीजर डॉट पारसेंट, और यहाँ पे क्या पास करेंगे एस ऑफ 1। तो ये जो स्टेटमेंट है ये आपका स्टोर क्या करेगा, तो इसका हो जाएगा 60 इंटू 5 330, इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 330। ठीक है, सॉन्ग टाइम का। तो जो हमारा फर्स्ट सॉन्ग टाइम है वो हो गया 330, और जो टोटल टाइम था रनिंग का जो हम स्टार्टिंग में ही निकाल चुके थे वो है 400। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, सॉन्ग टाइम, ये जो टाइम है ना ये हमारा टाइम है, तो टाइम को हम अपडेट कर देंगे इस लाइन के बाद। और हमेशा यहाँ पे हम एक चीज चेक करेंगे, ये जब हम कैलकुलेट कर लिए, ठीक है ना, जब हम सॉन्ग टाइम निकाल लिए, इसके बाद हम चेक करेंगे जो टाइम, जो ऊपर वाला टाइम था जो साइकिलिंग में लगता है टाइम, अगर ये टाइम ग्रेटर है किससे, सॉन्ग टाइम से। ठीक है ना, सॉन्ग टाइम से ग्रेटर है तो क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे। तो टाइम को यहाँ पे हम अपडेट कर रहे हैं, तो टाइम इक्वल टू टाइम माइनस सॉन्ग टाइम, और यही इसका मेन पार्ट था। ठीक है, क्योंकि अब देखो अब ये हमारा पहले था 400, अब 400 में से हम क्या किए कि 330 को घटा दिए, तो बचा कितना 70। अब जो ये टाइम है इसमें 70 रखा हुआ है। ठीक है, तो ये हो गया। अब देखो अगर टाइम ग्रेटर है सॉन्ग टाइम से तो बढ़िया, लेकिन हो सकता है वो किसी टाइम तो छोटा हो गया ना। अगर नहीं है तो हम आएंगे एल्स पार्ट में, और इसमें हम क्या कर देंगे, यहाँ पे प्रिंट कराएंगे हम वैल्यू SOP और इसमें प्रिंट हम क्या करेंगे, तो आपको पता है कि जो भी सॉन्ग है वो यहाँ पे इंडेक्स हमारा 0 से स्टार्ट हुआ, तो हमको I+1 लिखना है यहाँ पे I+1। ठीक है, बीच में अगर कुछ भी लास्ट में आपको यहाँ पे टोटल सॉन्ग जब मिलते चला गया, ठीक है ना, एक केस आएगा, जैसे कौन सा केस आ सकता है, यहाँ पे कंडीशन कुछ दिया गया था ना ऊपर, कि टाइम जो है वो ग्रेटर नहीं होना चाहिए किससे, सॉन्ग टाइम से। तो आप लास्ट में वो चेक कर लेंगे कि अगर कभी हमेशा ये ग्रेटर ही रह गया, ठीक है, यहाँ पे रिटर्न नहीं हुआ, तो उस केस में हम क्या कर देंगे, इनवैलिड रिटर्न करा देंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम, ये जो टाइम है ये फाइनली
टोटल सॉन्ग टाइम से ग्रेटर नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि सॉन्ग खत्म नहीं होना चाहिए कभी भी। तो अगर मान लो कि ये हमेशा ग्रेटर ही रह गया, हमारा लूप खत्म हो गया, मतलब सॉन्ग खत्म हो चुका है, फिर भी टाइम ग्रेटर है, इस एल्स ब्लॉक में आया ही नहीं कभी, ठीक है ना, तो इसके बाहर हम सीधा इनवैलिड इनपुट प्रिंट करा देंगे। ओके, तो यही मेन लॉजिक है। अब इसको हम देखते हैं इक्लिप्स में एग्जीक्यूट करके ये कैसे काम चलेगा अपना। ये था सेकेंड क्वेश्चन। इससे पहले मैंने 2 क्वेश्चन और बताया है, जो दोनों आपको 29 को ही पूछा गया था। बस थर्ड क्वेश्चन है, ये लास्ट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखते हैं मेथड का नाम क्या था। मेथड का नाम था आपको प्रिंट करंट सॉन्ग। ओके, सो पब्लिक void print current song। ये आपको पैरामीटर क्या ले लेगा, तो इंट टी डिस्टेंस और फिर इंट स्पीड, और इसके साथ ही आपको तीसरा क्या लेने वाला है, स्ट्रिंग। स्ट्रिंग एरे सॉन्ग ड्यूरेशन। ओके, ये 3 पैरामीटर है इसका। इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, इसके बाद हम इस मेथड के बाद बनाएंगे अपना मेन मेथड, ठीक है। तो पहले ये लिख लेते हैं। तो जो हमारा फर्स्ट स्टेप था वो था टाइम निकाल लेना। तो इंट टाइम, ये साइक्लिंग टाइम है, तो ये कैसे निकल जाएगा हमारा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम हमें स्टोर कर लिए। इसके साथ यहाँ पे हम क्या यूज करेंगे, एक फॉर लूप, इंट आई इक्वल टू 0 एंड आई लेस देन सॉन्ग ड्यूरेशन डॉट लेंथ, ओके, एंड आई प्लस प्लस। ये हो गया हमारा एरे पे आइटरेट करने का जो सॉन्ग ड्यूरेशन है। अब इसके अंदर अगर आप चाहते हो वैलिडेट करना, तो इफ सॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ आई डॉट लेंथ, ओके, greater than not equal to 5, not equal to 5, then what we have to do, we have to simply print invalid input invalid, okay, space is required, invalid input, and in the next step I'm returning, I don't want to execute the below code, and ओके, सो ये सही है। इसके बाद हमें क्या करना था, एक और स्प्लिट करना था इसे। तो स्ट्रिंग एरे एस इक्वल टू, अब यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसको सिंपली स्प्लिट करेंगे एक एक एलिमेंट को लेके। सॉन्ग ड्यूरेशन ऑफ आई डॉट स्प्लिट, और यहाँ पे रिजेक्ट में पास कर देंगे कॉलन। ओके, तो ये हो गया, यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा। और इसके बाद हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे इंट सॉन्ग टाइम, जो कि करेंट सॉन्ग का टाइम होगा। तो यहाँ पे क्या करना है, इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहाँ पे हम पास कर देंगे एस ऑफ 0, और इसको गुना किससे करना है, 60 से। फिर इसको एक ब्रैकेट में स्टोर भी करेंगे, क्योंकि नहीं तो वो सबको मल्टीप्लाई कर देगा। इसके बाद इसमें हम प्लस करेंगे इंटीजर डॉट पार्सिंट, और यहाँ पे एस ऑफ 1 पास करना है, ठीक है। तो ये आपका सॉन्ग का टाइम मिल गया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या हो जाएगा कि यहाँ पे हम चेक करते हैं कि अगर हमारा जो ऊपर में टाइम निकाले थे ये अगर ग्रेटर है किससे, सॉन्ग टाइम से, तो यहाँ पे क्या करेंगे, टाइम को अपडेट कर देंगे, टाइम इक्वल टू टाइम माइनस सॉन्ग टाइम। ओके, तो ये माइनस कर दिया। और अगर ग्रेटर नहीं है, मतलब वो जो नेक्स्ट सॉन्ग है, मतलब जो भी आते जा रहा है, ठीक है ना, वो सॉन्ग सुनते सुनते क्या होगा, उसका टाइम वो रीच कर जाएगा वहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, YSO सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, और इसमें हमको i प्लस 1 कर देना है, ठीक है, क्योंकि प्रेजेंट सॉन्ग में उसका जो डेस्टिनेशन है वो खत्म हो जाएगा। और इसके बाद यहाँ जो प्रिंट करा रहे हैं, तो इसके बाद हम रिटर्न स्टेटमेंट डाल रहे हैं। और इसके बाद अगर नहीं हुआ, फॉर लूप हमारा खत्म हो गया, फिर भी अगर कुछ आउटपुट नहीं दिया, तो यहाँ पे हम सिंपली प्रिंट करा देंगे इनवैलिड इनपुट। ओके, invalid इनपुट। ओके, तो बस
ये हमारा प्रोग्राम है, तो आप देख सकते हो बस सब कुछ सही है। अब आगे देखते हैं इसको एग्जीक्यूट कैसे कराना है। सबसे पहले हमको एक सोर्स टू का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। सोर्स टू एस इक्वल टू न्यू सोर्स टू। आप क्वेश्चन में बस सोर्स टू मत लिख देना, और जो क्लास होगा उसी के अकॉर्डिंग, क्योंकि मैं यहाँ पे सेम क्लास से नहीं बना सकता, ठीक है ना। जैसे ऑलरेडी मेरे इस पैकेज में सोर्स वन सोर्स टू है, तो दूसरा सोर्स नहीं लेगा ये, ठीक है ना। अब ये जो ऑब्जेक्ट हमारा बन गया, तो यहाँ पे सबसे पहले हम इंट distance डिस्टेंस ले लेते हैं, जो कि हमारा है 2000। उसके बाद इंट स्पीड स्पीड ले लेते हैं 5 मीटर पर सेकेंड। इसके साथ हम बस एक एरे बना लेते हैं, स्ट्रिंग एरे, और यहाँ पर डाल देते हैं इसका नाम सॉन्ग ड्यूरेशन। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कस्टम इनपुट ही ले लेते हैं, ताकि यूजर को इनपुट नहीं देना पड़े। 2 है तो 2 ही लेते हैं। अब इसमें हम फर्स्ट में डाल देते हैं 05:30, और दूसरा था 02:04, ठीक है। फिर यहाँ पे हम कॉल कर लेंगे s.print current song। इसमें डिस्टेंस, स्पीड और सॉन्ग ड्यूरेशन सही है। बस अब देखते हैं आउटपुट 2 आता है या नहीं आता है। तब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या आया, 2 आ गया, ठीक है, क्योंकि सेकेंड सॉन्ग के पास जाते जाते उसका डेस्टिनेशन खत्म होने वाला है, ठीक है। अब इसके साथ हम यहाँ पे कुछ इनवैलिड डेटा चेक करते हैं। जैसे सपोज करो कि हम यहाँ से ये 0 हटा दिए, ठीक है, तो ये इसका लेंथ कितना हो गया, 4। अब ये देखते हैं कि इनवैलिड लिख रहा है या नहीं लिख रहा है। तब देख सकते हो ये क्या लिख रहा है, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। चलिए हम यहाँ पे 0 लगा देते हैं। और क्या चेक कर सकते हैं, और क्या क्या कंडीशन दिया गया था इसमें। टाइम ऑफ साइकिलिंग शुड नॉट बी ग्रेटर देन टोटल लेंथ। अब ये टाइम कैसे बढ़ेगा, सपोज करो कि ये जो 2000 है इसको हम 20,000 कर देते हैं, ऑब्वियसली बात है टाइम बढ़ जाएगा। तो चेक कर लेते हैं यहाँ पे क्या होता है, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। सेकेंड पॉइंट भी समझ में आ गया, वो काम कर रहे हैं। और कोई कंडीशन है, जो सॉन्ग ड्यूरेशन ऑलवेज ओके अप टू या। सो बस ये प्रोग्राम कहीं पे समाप्त हो गया। तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो अच्छे से, ठीक है, और शेयर भी कर देना आप अगर वीडियो लाइक कर रहे हो तो। नहीं कर रहे हो तो कोई बात नहीं, मैं और इम्प्रूव करूंगा खुद को। ओके।